नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में आज का मुद्दा बाढ़, बारिश के कहर की और उस पर हो रही सियासत की। देश के कई इलाकों में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। दक्षिण और पश्चिम हिस्सों में तबाही मचाने के बाद उत्तर और मध्य भारत में बादल बरस रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश कहर बरपा रही है। जल प्रलय ने कई गांवों को पानी में डुबो दिया है। दतिया में बाढ़ में पुल तक बह गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम शिवराज बाढ़ के हालातों की जानकारी लेते हुए खुद राहत बचाव के कार्यों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस आपदा के इस आफतकाल में सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। अब ऐसे में सवाल, बाढ़ में बहे सियासी पुल, आपदा पर भी सियासत फुल। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश इस वक्त सैलाब का सितम झेल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश के बाद उफान पर आए नदियों ने भीषण तबाही मचाई है। शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, मुरैना और भिंड के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दतिया में 3 पुल बह गए हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को बचाया जा चुका है। जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार की हालात पर पैनी नजर है। दिल्ली से हर संभव मदद का आश्वासन मिला, तो सीएम ने भी हवाई सर्वे कर नुकसान का जायजा लिया और लौटते ही गुरुवार को कैबिनेट की आपात बैठक का बुलावा भेज दिया। अभी तत्काल की जो हमारी आवश्यकता है, लोगों को तात्कालिक राहत पहुंचाना, उसके हमने निर्देश दे दिए हैं। कल मैंने कैबिनेट की भी एक बैठक बुलाई है। उस कैबिनेट की बैठक में बाढ़ की परिस्थितियों पर और विचार करके जनता को राहत देने के, सहयोग करने के और इस संकट से उबारने के हर संभव उपाय किए जाएंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश में बाढ़ में फंसी जिंदगी को बचाने का राहत बचाव अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ आपदा पर सियासत का आगाज हो गया। कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की घटिया मानसिकता करार दिया। सरकार ने प्री मानसून की कोई तैयारी नहीं की। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर्स हैं, उन्होंने समय पर अलर्ट जारी नहीं किए। अंग्रेजों के खड़े हैं पुल 100 साल पुराने। कांग्रेस सरकार के पुल खड़े हैं 50-50 साल पुराने, और ये 10-10 साल में इनके पुल ढह रहे हैं। ये किस गुणवत्ता का काम कर रहे थे आप? इसकी जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। बाढ़ में तुम जो है पार्ले जी के बिस्कुट बांट रही है सरकार। ये हालत है मध्य प्रदेश की। आप कितना अपमान करोगे इस प्रदेश की जनता का? नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के बयान हैं, वो सिद्ध कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनके नेता राहुल गांधी हैं। राहुल बुद्धि से बोलने वाले, राहुल बुद्धि से प्रतिक्रिया करने वाले नेताओं को शर्म भी नहीं आती आपदा पर इस प्रकार का ज्ञान देते हुए। प्रबंधन में बाढ़ से घिरे जो नागरिक हैं, उनको कब कब कौन कौन सी क्या क्या सहायता सुविधा मुहैया करानी है, ये जो प्रशिक्षण प्राप्त आपदा में लगे लोग हैं वो जानते हैं। कांग्रेस डाइनिंग रूम में बैठकर ज्ञान ना दे। एक एक मिनट बेहद अहम है। जवान रेस्क्यू अभियान में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन सियासत को बस मौका चाहिए। लिहाजा सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल सिर्फ यही है, बाढ़ की विभीषिका में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जिंदगी बचाने की कवायद, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना, या फिर सियासत? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, आपदा पर भी सियासत फुल। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान आज पैनल में जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया जुड़ गए हैं। यशपाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो वहीं कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार जी भी जुड़ गए हैं। सतीश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं। आपकी भागीदारी सामाजिक तौर पर जनता के बीच लगातार सक्रिय रही है। आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। उम्मीद करते हैं इस संवेदनशील मुद्दे पर आप गंभीरता से दोनों बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सतीश जी मेरा आपसे है, क्यों आपको लगता है कि सरकार की तैयारियों में खामियां रह गई? क्यों आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त जो बाढ़ के बाद हालात बने हुए हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार जो भी कदम उठा रही है वो नाकाफी हैं, और सरकार ने पहले अलर्ट क्यों नहीं किया? देखिए, ये जो ग्वालियर चंबल संभाग में हालत बने हुए हैं बाढ़ के, और जो लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है,
किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। सरकार के करोड़ों रुपए के पुल पुलियां, स्टॉप डैम बह गए, रेलवे की लाइन बह गई। इस सब के पीछे शासन प्रशासन का कुप्रबंधन, अनदेखी और लापरवाही साबित होती है। इसमें सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही, घोर लापरवाही है। इन्होंने तीनों डैमों के पूरे जो गेट हैं एक साथ खोल दिए, जिससे पानी का जन सैलाब एकदम आ गया। उससे पुल पुलियां और शहरों में पानी भर गया, कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और सरकार ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। सोपर में हालात ये थे कि नाव तक की व्यवस्था नहीं, लोग 24 घंटे अपने घरों में फंसे हैं, उनको निकालने की नहीं। 30 घंटे लोगों का रेस्क्यू नहीं हो पाया, लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन सरकार के वहाँ प्रतिनिधि, सरकार के लोग वहाँ, उनके पास कोई संदेशा नहीं पहुँच पा रहा। और जिस प्रकार से ये लापरवाही बरती गई है, इसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों का बहुत बड़ी भूमिका है, जिनके कारण समय पे गेट नहीं खोले और एक साथ सभी गेट खोल गए, जिससे लापरवाही प्रतीत होती है। आज लोग जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार का कुप्रबंधन, लापरवाही और अनदेखी मुख्य रूप से यही कारण है, जिसकी वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में हालत बेकाबू हुए हैं और किसान से लेकर आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर गुहार करते रहे, लेकिन उनको कोई समय पे सुविधा नहीं पहुंच पाई। यशपाल जी, आपने उस सारे केंद्र बिंदु गिनी लिए होंगे, समझ लिए होंगे जो कांग्रेस उठा रही है। क्या उनके सवालों में गंभीरता है या फिर सियासत? बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछ लिया है कि कांग्रेस के बयानों में गंभीरता इस परिस्थिति में है या नहीं है, क्या दिख रही है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। देखिए, नरेंद्र सलूजा जी जो समन्वयक है कांग्रेस के, आज ट्वीट करते हैं और उनको बाढ़ की इस आपदा के समय में क्या नजर आ रहा है, उनको यह नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री के पद की रेस जारी है। अब देखिए उन्होंने किस प्रकार से ट्वीट किया। एक महानुभाव ट्रेन से गए, दूसरे हेलीकॉप्टर से गए, एक पानी में नाव में, दूसरे आसमान में, इलाका एक लेकिन राह अलग अलग, मुख्यमंत्री पद की रेस जारी है। अब नरेंद्र सलूजा जैसे गंभीर व्यक्ति, जो प्रवक्ता हैं, जो समन्वयक है, बाढ़ की इस आपदा के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का हवाई सर्वे और नरोत्तम मिश्रा जी का नाव में बैठ करके सवार होना, उसमें भी उनको मुख्यमंत्री जी के पद की रेस नजर आ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले का वीडियो वायरल हुआ, अद्भुत वीडियो वायरल, देखिए मैंने उसको पूरा देखा है। जान जोखिम में डाल करके स्वयं गृह मंत्री एयरलिफ्ट हो करके अपनी भी जान बचा करके और लोगों की जान बचाने में जब नाव के पास गए और नाव जब फंस गई तो उस फंसने के कारण से उन लोगों के साथ साथ गृह मंत्री को स्वयं को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट होना पड़ा। अब देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये किसी सरकार के कहने में थोड़ी है क्या, और सरकार ने जानबूझ करके थोड़ी कहा कि आओ पानी आओ, बहाओ जोर से और जाओ में जाकर के घुस जाओ। प्राकृतिक आपदा जी देखिए मेरा कहना है, समीक्षा निरंतर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अपडेट पल पल कर रहे हैं, देर रात तक वे समीक्षा कर रहे हैं, एसपी से बातचीत कर रहे हैं, कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं और स्वयं गृह मंत्री भारत सरकार के आदरणीय अमित शाह जी ट्वीट करके कहते हैं संबल के आपदा के इस दौर में मैं हर पल मदद के लिए तैयार हूं। वे हमारा संबल बन रहे हैं माननीय अमित शाह जी। और कांग्रेस को इस समय मस्करी सूझ रही है, उनको मुख्यमंत्री के पद की रेस नजर आ रही है। और अगर मैं कहूं कि पूरी सेना और सारी जो एजेंसियां हैं देवदूत बनकर के आई है और इस आपदा के समय में कांग्रेस तो अंग्रेज की तारीफ करेंगे। अभी भूपेंद्र जी को मैं सुन रहा था, प्रवक्ता है वे, क्योंकि अंग्रेज गए और कांग्रेस आए और तभी तो अंग्रेज की भाषा कांग्रेस की भाषा, कांग्रेस की भाषा अंग्रेज की भाषा, अंग्रेज की भाषा एक सरीकी होती है। तभी तो कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरा भारत बदनाम, तो ये विदेशी ताकतों को मजबूती देने का तो काम करते हैं। ठीक है, ये मुद्दा फिर दिशा अलग पकड़ लेगा। सतीश सिकरवार जी, इस वक्त आप तस्वीरें देख ही रहे होंगे, मध्य प्रदेश के अलग अलग गांव से जो सामने आ रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना जुटी हुई है, देवदूत बनकर वो मदद पहुंचा रहे हैं। सरकार ये भी कह रही है जो प्रकृति का कोराम होता है, एसडीआरएफ, सेना, नहीं सर सवाल समझ लीजिएगा, जो प्रकृति का कोहराम है, प्रकृति का कोहराम होता, जिसका दंश इस वक्त यूरोपीय देश झेल रहे हैं, दुनिया के कई देश झेल रहे हैं और भारत के भी कई हिस्से झेल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश पे ये कहर बरपा, तो सरकार का ये तर्क है क्या पहले से सब इंतजाम कर ले जाते हैं क्या? लेकिन जो
देखिए, ये मैं आपको जो कहना चाहता हूं उस बात को आप समझिए। जी जी। ग्वालियर चंबल संभाग में जो आपदा आई है, जो स्थिति बनी है, वो ऐसी एकदम इतनी वर्षा नहीं हुई है कि वर्षा के कारण वहां कोई स्थिति, तो और गांवों में भी पानी भरता, लेकिन जो डैमों के एकदम सभी गेट खोल दिए। जो 3 डैम है उसके जो इंचार्ज हैं, सीई हैं, चीफ इंजीनियर मिस्टर झा, उनकी लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, शासन की लापरवाही, एक साथ तीनों डैमों के पूरे गेट खोले। उस गेट के कारण जो पानी का जनसैलाब उमड़ा और वो गांव में घुस गया, शहरों में घुस गया, रोड बह गई, पुलियां बह गई, 10-10 करोड़ के पुल बह गए, कई पुल, 3 पुल अकेले दतिया जिले में बहे हैं। सतीश जी, में यहाँ जो स्थिति पैदा हुई है, आप उसके सतीश जी, आप जो आरोप, आप जो कहना चाहता हूँ, अभी जैसे माननीय एक गुजारिश थी, एक बात सुनिए मेरी। अरे मैं ये कह रहा, एक गुजारिश थी मेरी आपसे, अगर आप प्लीज मेरी बात सुनिएगा। एक आरोप आप पर भी लगता है जनता के लिहाज से जी, कि आपने इतनी गहनता से इस विषय पर समझा है और जानकारी जुटाई है, तो पहले ही सरकार को क्यों नहीं अलर्ट कर दिया गया? मैंने संभागीय आयुक्त महोदय को, ग्वालियर के संभागीय आयुक्त को पूरा पत्र पहले दिया, ज्ञापन दिया, कई बार कहा कि हमारे यहाँ भी बाढ़ की आ सकती है, आपको उस पर सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार, और न सरकार ने पूरा उसमें घोर लापरवाही बरती है, किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे समय में जब हमारा ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ की चपेट में आ रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्न उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? ये राशन तो हर महीने बढ़ता है, बरसों से बढ़ रहा है, इसको कोई नया काम नहीं हो रहा। केवल अपनी ब्रांडिंग करने के लिए मुख्यमंत्री का फोटो, प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर अन्न उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, लोग पानी के लिए जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जीवन के लिए बचाने के लिए, लोगों की फसल बर्बाद हो गई, लोगों के मकान तबाह हो गए, लोगों की जिंदगी बह गई, और दूसरी तरफ अन्न उत्सव मनाने का तैयारी, और गृह मंत्री जी जिस प्रकार नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है, मैं यशपाल पे जाता हूं, यशपाल जी जाऊंगा प्लीज। ठीक है, जवाब लेने दीजिए, ठीक है, अब जवाब लेने दीजिए। यशपाल जी, सतीश जी के जो आरोप हैं उसके मुख्य बातें सुन लीजिए। आपकी सरकार का कुप्रबंधन रहा, जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही रही। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार पत्र लिखा, चिंता जाहिर की थी कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लीजिए, खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन उससे नजरअंदाज किया गया। नहीं, देखिए, अगर किसी की लापरवाही हुई है इतने बड़े घटनाक्रम में, तो निश्चित रूप से सरकार गंभीर है और सरकार संवेदनशील भी है, और गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए अगर सिकरवार जी ने इस प्रकार का कोई पत्राचार किया है या इस प्रकार का कोई अंदेशा उनको लगा है और वास्तव में गेटों को खोलने में अगर कहीं जल्दबाजी की है या देरी कर दी गई है या जिस प्रकार से उसको रिलीज किया गया है, इन सारे तथ्यों में अगर कहीं बात आएगी तो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 15 सितंबर 2019 को कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में मेरे मंदसौर और नीमच जिले में इसी प्रकार का प्रलय आया था। 17 और 18 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान 2 दिन तक नीमच और मंदसौर के दौरे पर रहे। 18 सितंबर को प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह जी कराड़ा पूर्व मुख्यमंत्री जी के बाद में आए, और 21 सितंबर को पुनः पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी मंदसौर में आए और 24 घंटे का उन्होंने जागरण किया। तब जाकर के कमलनाथ जी जागे मुख्यमंत्री की हैसियत से, और वह 9 दिन बाद 23 तारीख को नीमच और मंदसौर जिले के हाल जानने के लिए आए। तब तक गांधी सागर के जो हाल हुए हैं, मंदसौर नीमच की जो दुर्दशा हुई है, रामपुरा की जो रिंगवाल टूट गई है, और तब यदि मैं कहूं कि गांधी सागर के डैम में यशपाल जी 100 जी यशपाल जी, कांग्रेस कांग्रेस लापरवाही तो तब हुई थी, लापरवाही तो तब हुई थी। कांग्रेस के सवाल का एक छोर यह भी है, कांग्रेस के सवाल का एक छोर यह भी है कि जैसे तीसरी लहर की आशंका के बीच युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कहां पर कितनी कितनी बारिश हो सकती है, तो क्या सरकार पहले से अलर्ट रह सकती थी? क्या लोगों को सावधान कर सकती थी? जिस तरह से बड़े स्तर पर अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्या पहले पहुंचाया जा सकता था? ये कांग्रेस के जो सवाल हैं उसके मैं कुछ छोर आपके सामने, कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, जब प्रलय आता है और जिस प्रकार से बादल फट जाते हैं और असामयिक जिस प्रकार से वर्षा हो जाती है, तो देखिए प्रकृति की आपदा है, और प्रकृति की आपदा के समय भी और उसके पहले भी अगर सरकार, मैं समझता हूं कि समय समय पे वार्निंग दी जाती है, उसकी तैयारियां की जाती है, और ऐसे में भी जो शिवपुरी की तरफ की जो घटना हुई है, भिंड की तरफ जो घटना हुई है, और उसको लेकर के शासन के प्रबंधन जितने भी थे
वो अगर प्राकृतिक आपदा के समय में बिल्कुल नाकाफी हो गए तो इसका मतलब ये कि प्राकृतिक आपदा ने अपना रूप धारण कर लिया, और इसीलिए देवदूत बनकर के आए। एनडीआरएफ की हमको तारीफ करना चाहिए, एसडीआरएफ की हमको तारीफ करनी चाहिए, सेना की तारीफ करना चाहिए। ठीक है, शिवराज जी चिंता सतीश जी से सवाल लूंगा मैं, सतीश जी से एक सवाल लूंगा। एक मुद्दा और आज गरमाया सतीश जी, एक तरफ पुल टूटे, कांग्रेस को अंग्रेजों की याद आ गई, क्यों? देखिए, न किसी की याद आई है, न किसी की बात है। बात इतनी सी है, जो पुल 5-5 साल पहले बने हैं, जो 1 साल पहले बने हैं, उन पुलों में करोड़ों रुपए खर्च करे हैं। वो पुल सरकार की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही के शिकार हुए हैं। अब जो स्थिति पैदा होगी, नहीं, अब सरकार ने जांच कमेटी जो बनाई है उसे आप लीपापोती के तौर पर देखते हैं या फिर उसका समर्थन करते हैं? जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। अरे देखो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी तक कितने जो दुर्घटनाएं हुई उनमें किसमें कार्रवाई हुई है? ठीक है, कोई कार्रवाई, ये सब दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है। अगर कार्रवाई की जाती तो तत्काल चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई होती, जिन्होंने देर से गेट खोले, इन्होंने एक साथ सारे गेट खोले। अगर समय पे गेट खुलते तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना एक विशेष क्षेत्र में हुई है, जो सिंध नदी के किनारे किनारे चारों तरफ जो डैमों के गेट खोलने से जो एकदम स्थिति बनी है, वो उसी पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में नहीं है। ग्वालियर में ऐसी समस्या क्यों नहीं आई? ये ग्वालियर के भी वही क्षेत्र हैं। मैं जल्दी सवाल लूंगा, वक्त कम है। यशपाल जी, ये उन्होंने एक तकनीकी पहलू सामने रखा है, कि एक खास क्षेत्र डूबा, एक खासा क्षेत्र प्रभावित हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा बर्बादी हुई, क्यों? क्या लापरवाही बढ़ती गई? आपने जांच कमेटी गठित की है, क्या इसमें कार्रवाई होगी? तो निश्चित से अगर इस प्रकार की लापरवाही सामने आती है और जांच समिति बनी है तो कुछ तो कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा। सरकार अति संवेदनशील भी और गंभीर भी है। मैं कमलनाथ जी की सरकार के समय की बात करना चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा आपसे, इसलिए कि मंदसौर जिले के गांधी सागर का 115 वाट मेगावाट का विद्युत उत्पादन करने वाला इकाई ठप हो गया। तब कमलनाथ जी कहां थे, कांग्रेस कहां थी जब पानी पंप? यशपाल जी वक्त कम है, मुझे प्लीज मुद्दे पे आने दीजिए। वो कह रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक ही क्षेत्र क्यों प्रभावित हुआ। सतीश जी आ रहा हूं 30 सेकंड में, एक ही क्षेत्र क्यों प्रभावित हुआ? देखिए, एक क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया है, पानी की किस प्रकार से आवक हो रही थी, किस प्रकार से उसको छोड़ा जाना था, और जांच चूंकि बन गई है तो जांच कमेटी से निष्कर्ष निकलेगा। इसमें कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सतीश शेखरवार जी, सतीश जी आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे, या फिर इस मुद्दे पर लगातार सियासत जारी रहेगी? मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनकी तत्काल मदद की जाए, उनके प्रबंधन की, उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी उचित व्यवस्था की जाए। और दूसरा, जिनकी लापरवाही इसमें है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त FIR होना चाहिए। चीफ इंजीनियर के खिलाफ FIR होना चाहिए, जो झाए मिस्टर चीफ इंजीनियर, जिनकी लापरवाही है, जिनके कुप्रबंधन के कारण, जिनकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी आपदा आई है। आपदा के साथ साथ सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, लोगों की जान मान के साथ किसानों की फसलों का। ठीक है, आपदा सतीश जी, आपदा किस वजह से आई? अधिकारों की वजह से आए, प्रकृति की वजह से आए, किसी भी वजह से आए, लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? वो लोग जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, उन लोगों तक मदद पहुंच सके और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। आप दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और जवाबदेही सभी की है, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री है, सरकार है। लेकिन अब देखना बेहद अहम होगा कि इस दौरान मदद के लिए हाथ आगे आते हैं या फिर सियासी तौर पर यूं ही वार पलटवार का दौर जारी रहता है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के